अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एक मर्तबा फिर अचानक से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रेस्क्यू के लिए नमूदार हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मीडिया को भी कुछ आड़े हाथों लिया और ये कहा कि रेगुलराइज होने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को, और वॉच डॉग्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और जो कुछ हो रहा है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी थोड़े से उनके जो है वो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आया करते हैं जब लोग इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से आना कुछ अनफॉर्चुनेट था। खैर, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुज़ाकरात का आज एक और दौर भी हुआ कमरे अदालत नंबर 1 में, वो भी आपके सामने रखूंगी। खैर, आज दिन शुरू हुआ तो अदालत में तो इतने केसेस नहीं थे, तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और सरदार लतीफ़ खोसा का आमना सामना एक केस के दौरान तब हुआ जब एक सर्विस मैटर के दौरान लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और उस केस के अंदर उनको रिलीफ मिला। और रिलीफ मिलने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि देखिए ना, हम आपको रिलीफ भी देते हैं, हमेशा आपके अगेंस्ट फैसला नहीं करते। तो साथ ही जब लतीफ़ खोसा को मौका मिला तो उन्होंने तोशाखाना केस में जो इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उसको मुकर्रर करके समाअत के लिए जो है वो उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। तो इस इस्तदा के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक मुतफरिक दरख्वास्त लेकर आ जाए और फिर हम आपका केस देख लेंगे और जो भी वो कानून के मुताबिक बनता होगा रिलीफ वो आपको दे देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने साथ ही लतीफ़ खोसा को ये भी कहा कि आप अदालत में आते हैं रिलीफ के लिए, लेकिन बाहर जाके हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। ये वो लाइन थी जो सेम लाइन पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई। और आज जब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन है हारून रशीद, उनके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है हसन रजा पाशा, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माउथ पीस हुआ करती थी और आजकल क्योंकि इक़्तिदार उनका बदला है और उनकी पॉलिटिकल एलिनेशन पीएमएलएन की तरफ है, और जाहिर है इस वक्त पीएमएलएन का मतलब इस्टेब्लिशमेंट और फौज ही है। तो खैर, उनके भी सदर थे शहजाद शौकत साहब भी मौजूद थे और तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और ऑनेस्टली बिल्कुल जो सच्ची बात है वो ये कि जब गुज़िश्ता रोज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा आया, हुक्मनामा कह के मुँह पर वो एक टर्म चढ़ी हुई है। जब दावतनामा आया तो यही लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला है, उस पर शायद बार काउंसिल ये बात करने जा रही है कि क्योंकि इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुनाह अगर एक तरफ रख दें जिसकी की सज़ा वो बहुत बेहतर तरीके से भुगत रहे, तो उनको इंतखाबी अमल से दूर नहीं करें, उनकी जमात को इस तरीके से तोड़े नहीं कि वो उनका हर उम्मीदवार जो है वो एक आज़ाद हैसियत में खड़ा होकर इंतखाबात लड़े, जिसको हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हम गुलाम ऐसे वो आज़ाद की तरफ चले गए। खैर, तो ये मुझे लगा कि उनका शायद 1 पॉइंट एजेंडा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और इसमें वो मुतालबा करेंगे और शायद वो कोई ऐलान करेंगे कि वो कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान के साथ बतौर जमात जो आम इंतखाबात है उनमें हिस्सा ले। और जब एक बार तमाम सियासी जमातें ये इंतखाबात का मैदान जो है वो उसमें इकट्ठी उतरे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके बाद जो मुल्क के हालात होंगे तो फिर वो सिंध का जायजा ले लिया जाएगा। लेकिन खैर, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही जारहाना था। हारून रशीद साहब ने शुरू की, जो कि पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन है, और वो कह ही रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हफ्ते को, उस फैसले के बाद एक तनकीद शुरू हो गई और जजेस की जानिब से जो है वो हर एक तरफ से जजेस को तनकीद का निशाना बनाया गया। बेसिकली एक ही जज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है, और उन्हीं की रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान बाहर आई और उन्होंने मीडिया समेत अपने वकला तमाम तर जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाते हुए ये कहा कि भाई जजेस के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, यकीनन आप फैसलों के ऊपर तनकीद करें क्योंकि फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी है, फैसलों पर आपको तनकीद करनी भी चाहिए। लेकिन फैसले के अंदर भी अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप फैसला पढ़ तो लें। उनका मौक़िफ़ ये है कि शायद मीडिया ने या जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि ये फैसला है क्या। ये लगा बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान को, और वो कह रहे थे कि अगर आप फैसला पढ़े ना तो देखिए लाइव देखा है पूरी दुनिया ने कि
पीटीआई के वकला डिफेंड नहीं कर पाए अपना केस, और इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से छुपाया भी कि वो 2 हाई कोर्ट्स में गए, यानी वो लाहौर हाई कोर्ट में भी एट द सेम टाइम गए और वो पेशावर हाई कोर्ट भी गए, और फिर जब उन्होंने अदालतों से छुपाया तो उसका खमियाजा पीटीआई ने भुगता। पीटीआई ने जो खमियाजा भुगतना था सो भुगत रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो तारीख बन रही है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है, मुस्लिम लीग नून का किरदार क्या है, पीपल्स पार्टी का किरदार क्या है, फिर पीटीआई का कंडक्ट क्या है, और सबसे बढ़कर हमारे इदारों का, सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है, और उस किरदार को डिफेंड करने वाली हमारी वो बार काउंसिल्स जो आज़ादी इजहार राय, लेवल प्लेइंग फील्ड, जमहूरियत, शफाफियत और हर चीज़ में कानून के मुताबिक होने की जो है वो अलमबरदार बनी फिरती है। तो मैंने आज एक और जगह भी ये बात की और वो उसको रिपीट भी करूंगी कि जो हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल समेत हमारी जो वकला की तंजीमें थी, जो वकला तहरीक के बाद भी उनका एक नारा होता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहती थी किसी भी चीज़ में, वो जो नारा या वो जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया था ना बार काउंसिल्स का, वो आसमा जहांगीर साहिबा के साथ दफन हो गया। उसके बाद अब वो कुछ भी कर ले, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर बात हुई, सवालात हुए, उससे पहले जो भी कुछ हो रहा था, यानी पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान ने भी बात की, सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर ने बात की। शहजाद शौकत साहब की बात में थोड़ा सा इसलिए भी जो है वो सब्सटेंस था कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि देखिए फैसलों को निशाना आप बना सकते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन आप शख्सियात पर नहीं जाए। यही मौक़िफ़ हमारा भी है। काजी फईद ईसा को इसलिए तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए कि वो काजी फईद ईसा है, और हम बनाते भी नहीं। उन पर तनकीद इसलिए की जाती है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इस वक्त हमारी अदलिया का जो सहरा है ना, टोटली उनकी कारकर्दगी का, वो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के सर पर सजता है, और वो इसलिए क्योंकि वो सरबराह है इस तमाम जो अदालती निज़ाम है उसके। हम नहीं अलग कर सकते, उनको स्पेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मतीउल्लाह जान ने सवाल किया, हमारे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या बार काउंसिल्स, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर आ गई है, कोई इत्तेफाक है ये? तो उस पर एकदम से हसन रज़ा पाशा आग बगोला हो गए और वो ये सवाल करने लगे कि क्या मतलब है, हम इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन लेते हैं, हम उनकी मर्जी पे चल रहे हैं, कौन इस्टेब्लिशमेंट कौन है, ये वो। फिर उसको क्लैरिफाई करके मती साहब ने एक और क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या फौज का कोई किरदार है इन इंतखाबात में, आम इंतखाबात में, आम इंतखाबात शफाफ होने जा रहे हैं? पहले उन्होंने क्वेश्चन को अवॉइड किया, फिर जाहिर है कि सहाफ़ी के सवाल का जवाब ना दिया जाए तो उसको तकलीफ रहती है। उन्होंने दोबारा सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि फ़ौज की मुदाखलत नहीं है इन इंतखाबात में? तो फिर हसन रज़ा पाशा जो है वो उन्होंने जवाब ये दिया कि फ़ौज की मुदाखलत कब नहीं थी। वो कहते 2018 के इंतखाबात में भी थी, 2013 के इंतखाबात में भी थी, पीछे चले जाए 1971 के ज़माने में भी फ़ौज की मुदाखलत थी। हमारी बार काउंसिल्स के फेसेस ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लीडरान ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करती है इंतखाबात के अंदर, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कंडेम करें, बल्कि देखिए ये तो हमारे मुल्क की हकीकत है। हारून रशीद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया ना, तो वो कहते हैं, अब आई डोंट नो, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, मैं उनको ये एज देना चाहती हूँ कि वो कह रहे थे कि मुल्क में डिक्टेटरशिप ने भी लोहा मनवाया है। यानी लोहा मनवाना था डिक्टेटरशिप ने। डिक्टेटरशिप क्या होती है, जमहूरियत क्या है और डिक्टेटरशिप क्या है, और उसने, वो कह रहे थे मुल्क में जमहूरियत भी रही, डिक्टेटरशिप भी आई, और फिर डिक्टेटरशिप ने भी अपना लोहा मनवाया। मुझे नहीं समझ आती, हमारे इतने आला ओहदों पे बैठे इतने पढ़े लिखे लोग, खैर वो तो समय वो आज बार काउंसिल्स के जब ये जो उनके लीडर्स थे, मुंतखब जो उनकी बॉडीज के मेंबरान है, वो ये कह रहे थे कि कोई भी फैसले के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, ना ही आप लोगों ने फैसला पढ़ा, बस आप लोग इस बात पे लगे हैं कि पीटीआई को बाहर नहीं करना चाहिए। भाई पीटीआई का कंडक्ट देखे, इमरान खान को, हसन रजा पाशा कहते हैं कि इमरान खान को आज भी मौका मिले तो वो वापस उसी तनख्वाह पर काम करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो जेल में भी बार बार कह रहे हैं कि वो इससे 8 माह से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, तो वो मुज़ाकरात फौज से चाहते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि सियासी जमातों का अलमिया यही है कि वो कल को जब फौज की गोद से निकलती है
तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया लेके जो है वो उसका प्रचार करने लगती है। जब वापस आती है तो दोबारा से उनके साथ चलने लगती है। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस सब के बीच में? प्रॉब्लम ये है कि आपकी अदालत, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी आला अदालत है, और उससे ये उम्मीद थी कि पीटीआई अगर आपकी बहुत भी सौतेली औलाद अब हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की भी, तो शायद अदालत उनको ये एज दे दे कि हमने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख दी है, उस तारीख पर आप इंतखाबात करा दें और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस पर उनको भारी जुर्माना भी करें, भारी जुर्माने के साथ उनके इंतखाबात भी दोबारा कराएं, और अगर वो अपना कंडक्ट दुरुस्त नहीं करती है तो फिर आप उनकी जमात के साथ जो भी इलेक्शन कमीशन ने करना है वो करने का इख्तियार रखती है। ये कह सकती थी अदालत, लेकिन नहीं कहा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत पर तनकीद जब किया जाता है तो उनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब वो समाअत कर रहे थे केस की, तो समाअत के दौरान उनके जो सवालात थे बिलाशुबा वो बिल्कुल दुरुस्त थे, दस्तावेजी सबूत मांग रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो वो नहीं दिखा पा रहे थे। इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आया, उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उन्होंने क्या दलील दी। अदालत के जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि भाई वो कोई दे ही नहीं सके सबूत अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। ये जो बार बार हमें ताने मारे जाते हैं ना कि आप ऑर्डर पढ़ लें, भाई हम ऑर्डर पढ़े बगैर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो टीवी पे टिकर पढ़ के पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये क्या लिखा था ऑर्डर में, वो हम ही बनाते हैं और वो पढ़ के ही होता है, हम अपने जहन के अंदर से वो नहीं बनाते। तो मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी शॉर्ट नोटिस पर आई, वो चीफ जस्टिस की रेस्क्यू के लिए आए, और खैर जो उनका किरदार होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन उसके साथ ही वो डिफेंड कर रहे हैं चीफ जस्टिस के इकदामात को और कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि आप उन तमाम लोगों के खिलाफ जो आपका नाम लेके आप पर तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। मतीउल्लाह जान के ऊपर आखिर में ये एहसान भी जताया बार के एक नुमाइंदे ने कि जब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई थी ना, वो 7 बैक स्टैबर्स कहने पे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वाले ऑर्डर पे, तो तब भी हम आपके साथ खड़े थे। यानी अब के बार अगर आपके खिलाफ कंटेम्प्ट होती है ना तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे और फिर आपको लग पता जाएगा। एहसान के साथ धमकी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन खैर वक्त और तारीख तय करेगी कि कौन किस सिमत पे खड़ा है। और जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का दौर गुजर जाएगा और उस दौर के बाद उनके बारे में कुछ मौरिख लिखेगा तो उनके दौर को किस नज़र से देखा जाएगा, कौन दुरुस्त सिमत पर था, कौन गलत सिमत पर था, इस सब का तयन भी हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये बहुत कम वक्त में हो जाया करता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।